हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे ब्राजील के न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, जिसका बेसिक मीनिंग मैंने आप सभी को लेक्चर नंबर 1 में समझाया हुआ है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। सो इससे पहले 3 लेक्चर्स आ चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, सो आपको अगर ये पॉइंट्स पढ़ने हैं इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में, फिजियोग्राफी किस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है, मैंने मैप की हेल्प से आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। सो जल्दी से जाकर सारे लेक्चर्स को देखो ताकि आपका बेसिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ओके चलो, सो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग ब्राजील का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने इंडिया के बारे में देखा, सेम हमें ब्राजील के बारे में भी देखना है और इसमें भी हम मैप की हेल्प से, अब मैंने डिक्टो सेम मैप तो नहीं बनाया है बट फिर भी उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, सो आप टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने इंडिया के अंदर देखा था, सेम डिक्टो यहां पर भी है, बस थोड़े से कुछ पॉइंट्स डिफरेंट है। ओके चलो, सो फिजियोग्राफी, अब जैसे हमारे इंडिया में 5 फिजियोग्राफीज डिवीजन में हमने देखा हुआ था कि किस तरह से वो डिवाइड हो रहा था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है 5। ठीक है, यहाँ पर भी 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, द हाईलैंड्स। हाईलैंड्स क्या होते हैं बच्चों? आप लोगों ने ये सुना है कि कुछ जगह उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, सो इस तरह का जो पार्ट होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, हाईलैंड्स बोलते हैं। सो ब्राजील के अंदर, ठीक है, ब्राजील के अंदर जो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है ब्राजील का, वो क्या है, वो हाईलैंड्स है। ठीक है, जैसे अभी ब्राजील का ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या होता है, हाईलैंड से बना हाईलैंड्स है। उसके साथ साथ यहाँ का जो पार्ट है वो भी क्या है, हाईलैंड्स है। ठीक है, सो ब्राजील का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो हाईलैंड्स ही होते हैं। ठीक है, चलो सो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, द ग्रेट स्कार्पमेंट। ठीक है, सो इसके बारे में भी हमें क्या करना है, इसी लेक्चर के अंदर समझना है। ये क्या है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर हमने हिमालयाज के बारे में स्टडी किया हुआ था, हिमालयाज कितना ज्यादा बड़ा है उसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई थी हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। यस, 1 के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था। सो उसी तरह से यहाँ पर भी स्कार्पमेंट के बारे में भी, द ग्रेट स्कार्पमेंट क्यों कहा जाता है, उसकी हाइट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले। ओके, और बाकी के जितने भी पॉइंट्स है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग हाईलैंड से। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, ब्राजील का जो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है, हाईलैंड से। ठीक है, किससे, हाईलैंड से। ओके, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सो साउथर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेटूज। ठीक है, प्लेटूज क्या होते हैं बच्चों और प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेटूज मतलब कि जो पार्ट, ठीक है, जो पार्ट हमारा जो बोलते हैं, जैसे अभी सपोज ये क्या है, हमारा एक प्लेन पार्ट है। ठीक है, अब इसे अगर ये उबड़ खाबड़ होगा, ठीक है, या कहीं किसी किसी जगह पे ऊंचा होगा, किसी किसी जगह पे नीचा होगा, स्लोप होगा, पहाड़ी होगा, इस तरह के जो उबड़ खाबड़ वाले पार्ट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज बोलते हैं। ठीक है, सो हमने अभी अभी देखा हुआ है किससे बना हुआ है, जो ब्राजील का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो ऑक्यूपाइड है प्लेट्यूज से। ठीक है, ये याद रख लेना आपको, उबड़ खाबड़ वाला पार्ट मतलब कि प्लेटू। प्लेन पार्ट के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से स्टडी करने वाले। प्लेन मतलब जो एकदम समतल भाग होता है, मतलब एकदम प्लेन होता है पार्ट, उसे हम लोग प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और प्लेटूज इस तरह के पार्ट को हम लोग बोलते हैं। ओके चलो, सो आगे देख लेते हैं। इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज अ ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन शील्ड एंड ब्राजीलियन प्लेटूज। ठीक है, इसे हम लोग 3 पार्ट में मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम इस तरह से इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्राजीलियन प्लेटूज आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा डायग्राम है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो मैप है, यहाँ पर जो यहाँ का जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, ठीक है, यहाँ का जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, यहाँ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, हाईलैंड प्लेट्यूज है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हाईलैंड्स है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ का जो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो भी क्या है, हाईलैंड्स है। ठीक है, हाईलैंड्स मतलब ऊपरी हिस्सा। ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ का जो पार्ट होता है वो भी क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज से है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, सो साउदर्न पार्ट यहाँ पर क्या किया गया है, मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट किससे है, ऑक्यूपाई है प्लेट्यूज से। ओके, सो इस चीज को, इस पॉइंट को आप लर्न कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ओके चलो आगे देख लेते हैं। ब्राजीलियन
हाँ, ब्राजीलियन एंड गुआना हाईलैंड, ठीक है। गुआना हाईलैंड जो है हमारा, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गुआना हाईलैंड, ठीक है, ये जो दोनों मिल जाते हैं जिस जगह पे, ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गुआना हाईलैंड जब मिल जाते हैं, इन दोनों से ही क्या बन जाता है, हमारा जो अमेरिकन, जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इस पर वो उसका वो एक कोर बन जाता है, ठीक है, उसका क्या बन जाता है, वो एक कोर बन जाता है, मतलब एक बोलते हैं ना जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज। सो वो इंपॉर्टेंट किसके लिए है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गुआना हाईलैंड, ये दोनों हाईलैंड जब साथ में आ जाते हैं, सो ये चीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका के लिए, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रख लेना है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा हिमालयास किसके लिए इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए और हमारे एशियन कॉन्टिनेंट के लिए। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट वो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सो उसी तरह से जो ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गुआना हाईलैंड है, ये दोनों साथ में आने के बाद ये क्या बन जाता है, एक कोर बन जाता है। किसका कोर बन जाता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। ओके, द मेन पार्ट ऑफ गुआना हाईलैंड का जो मेन पार्ट है इज अ वेनेजुला एंड एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गुआना। जैसे अभी हम लोग, मैं आप लोग को यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ का जो ऊपरी भाग जो है, इधर का जो ऊपरी साइड है, ठीक है, ऊपर का जो साइड है, सो यहाँ जो है, यहाँ पे क्या है, वेनेजुला है, ठीक है, वेनेजुला है, एंड यहाँ का जो पार्ट है वो क्या बन जाता है, हमारा फ्रेंच गुआना, ठीक है, क्या बन जाता है, हमारा फ्रेंच गुआना। सो जो यहाँ का जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, गुआना हाईलैंड में आ जाता है, ठीक है। इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, कहां से कहां तक, वेनेजुला से लेकर फ्रेंच गुआना तक का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द कौन सा पार्ट हो जाता है, गुआना हाईलैंड के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। बट ब्राजील के अंदर, मेनली जो ब्राजील के मैप के अंदर अगर हम लोग घुस के देखें, तो ब्राजील में जो सबसे मेन पार्ट आ जाता है, कवर हो जाता है, कौन से स्टेट से कवर हो जाता है बच्चों, यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, रोराइमा से कवर हो जाता है, पारा से कवर हो जाता है, एंड द अमापा इज द नॉर्थन पार्ट, ठीक है। जो ये जो पार्ट है, ये तीन जो स्टेट्स है, इससे क्या हो जाता है, हमारा ब्राजील मोस्ट ऑफ द कवर हो जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो गुआना हाईलैंड में आ जाता है। ब्राजील का जो गुआना हाईलैंड का जो मेन स्टेट्स है वो क्या है, हमारा रोराइमा, पारा और अमापा, ठीक है। ये तीन स्टेट्स है हमारे किसके, गुआना हाईलैंड्स के, ठीक है। सो ये चीजें आप लोग को, ये तीन नाम आप लोग को याद रख लेना है कि ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स है किसके लिए, ब्राजील के अंदर गुआना हाईलैंड्स में, ठीक है। उसके बाद द लोअर ऑफ दिस हाईलैंड इज फाउंड इन ब्राजील, जो ब्राजील के अंदर, ठीक है, गुआना हाईलैंड जो है हमारा, वो ब्राजील के अंदर उसका क्या है, लोअर पार्ट है, क्या है, लोअर पार्ट है, बहुत ज्यादा अपर पार्ट नहीं है, वो क्या है, उसका लोअर पार्ट है, ठीक है। गुआना हाईलैंड का लोअर पार्ट है किसके अंदर, ब्राजील के अंदर। ओके, याद रख लेना इस चीज को। अभी जैसे अगर हम मैप की हेल्प से देखेंगे, सो मैप पे भी आपको इजीली समझेगा। जो ये ऊपर जो ऊपरी का जो पार्ट है वो क्या है, हमारा गुआना हाईलैंड है, ठीक है। सो गुआना हाईलैंड का क्या है, ये लोअर पार्ट है, ठीक है, इसके आगे गुआना हाईलैंड नहीं है, सो इसकी वजह से ये क्या है, इसका लोअर पार्ट है। ओके, सो ये चीज आपको याद रख लेनी है। ओके, चलो अब तक आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या समझना था, जो साउथर्न पार्ट है वो मोस्टली ऑक्यूपाइड है हाईलैंड से, ठीक है, साउथर्न पार्ट मोस्टली ऑक्यूपाई है हाईलैंड से, यहाँ पर मैंने आप लोग को डायग्राम दिखाया हुआ था। उसके बाद जो गुआना हाईलैंड एंड ब्राजीलियन हाईलैंड, ये दो हाईलैंड मेन इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ब्राजील जो गुआना हाईलैंड है वो कहाँ पे है, वेनेजुला से फ्रेंच गुआना तक का जो पार्ट है वो ज्यादातर क्या है, गुआना हाईलैंड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेन स्टेट्स है जिसे आप लोग को याद रख लेना है, क्या था, रोराइमा था, पारा था एंड अमापा था। ये क्या थे, कुछ मेन स्टेट्स थे, किसके मेन स्टेट्स थे, गुआना हाईलैंड के, ठीक है। सो इस चीज को आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो लोअर पार्ट ऑफ गुआना हाईलैंड है वो किसके अंदर आ जाता है, ब्राजील के अंदर आ जाता है। ओके, सो शॉर्ट में आई होप सो सबको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो उसके बाद हमें क्या देखना है, द हाई पीक ऑफ ब्राजील। यहाँ पर मैं आप लोग को डायग्राम में दिखाती हूँ। तो ये आपका डायग्राम है। अब इजीली यहाँ पर देखना है, जो हाई पीक, जो सबसे ऊपरी पार्ट है वो किस में आ जाता है, उधर पे क्या है, हमारा पिको डी नेबेलिना, क्या है हमारा पिको डी नेबेलिना। ओके, सो यहाँ पर आप लोग को वही पॉइंट बताया हुआ है, और ये आपका बोलते हैं ना एक इंपॉर्टेंट के रूप में आप इसको रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रख सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे
मोस्ट पीक ऑफ क्या है, ब्राजील का जो पीक पॉइंट है वो क्या है, पिको डी नेबलिना, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3014, मतलब 3014 क्या है उसका, 14 मीटर उसका क्या है हाइट है, ठीक है। किसका हाइट, कहां पर है वो सबसे पीक पे है, कहां पर है, ब्राजील के पीक पे है, यहां पर क्या है इसका, और इसकी हाइट कितनी है, 3014 इसकी हाइट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, पिको डी नेबलिना। ओके, सो इस चीज को आपको याद रख लेना है, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ज्यादातर आ सकता है, ठीक है, ज्यादातर टाइम ये चीज आती है, ठीक है। उसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड, और साथ ही साथ ये किसके बीच में है, ये कवर करता है किसके बीच में है, ब्राजील एंड वेनेजुला, ब्राजील एंड वेनेजुला, इसके बीच में क्या है ये पार्ट है, क्या, पिको डी नेबलिना। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड हैव अ एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 बट अदर पार्ट ऑफ द एल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000, ठीक है। सो इसकी जो बोलते हैं ना, इसका जो ये पार्ट है, ये हाईलैंड जो, हाँ ओके, सो जो इसका अभी जैसे हमने गुआना हाईलैंड देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, ब्राजीलियन हाईलैंड देखना है। सो जो ब्राजीलियन हाईलैंड का पार्ट है, मतलब जो ऊपर का पार्ट कौन सा था, गुआना हाईलैंड का पार्ट था, यहाँ का पार्ट क्या है हमारा, ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है। सो ब्राजीलियन हाईलैंड का जो एल्टीट्यूड, मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड का जो बोलते हैं ना लेंथ वगैरह कितना है उसका, 500 से 1000 के अप्रॉक्स आ सकता है, 1000 मीटर्स के अंडर वो होता है, ठीक है। नंबर को आप एग्जैक्ट लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द हाईलैंड ग्रेजुअली स्लोप, जो उसका जो पार्ट है, ठीक है, जो ये हाईलैंड्स है वो क्या है, मेनली स्लोप है, क्या है, मेनली वो स्लोप है, ठीक है, क्या है वो, मेनली स्लोप है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, एंड स्लोप आर नॉट वेरी स्टीप, वो एकदम ज्यादा स्टीप नहीं, मतलब एकदम जो बोलते हैं ना खड़ा, एकदम खड़ा नहीं है वो, ठीक है, वो थोड़ा सा इस तरह का पार्ट है, ठीक है, सेम इस तरह से नहीं है, एकदम ज्यादा स्टीप नहीं है, वो क्या है, थोड़ा सा स्लोपी पार्ट है, ठीक है, एकदम ज्यादा स्टीप नहीं है, इस चीज को आपको याद रख लेना है। ओके, सो टूवर्ड्स द नॉर्थ द स्टीप आर, टूवर्ड्स द नॉर्थ, जो अब अगर हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, सो नॉर्थ की तरफ का जो पार्ट है वो एकदम ज्यादा क्या है, स्लोप, जो उसका जो स्लोपी पार्ट है वो क्या है, एकदम ज्यादा स्टीप है, क्या है, एकदम ज्यादा स्टीप, मतलब कि बोलते हैं ना एकदम खड़ा, ठीक है, इस तरह का उसका पार्ट है, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को इतना याद हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का नेक्स्ट टॉपिक शॉर्ट में हमने यहाँ पर देखा हुआ था, क्या है उसका, पिको डी नेबलिना क्या है, सबसे टॉप पार्ट है, वो किसके बीच में आता है, ब्राजील और वेनेजुला के बीच में आ जाता है। पिको डी नेबलिना की हाइट कितनी है, 3014 मीटर, ठीक है, 3014 मीटर क्या है उसकी हाइट है, ठीक है, वो किसके बीच में आ जाता है, ब्राजील एंड वेनेजुला के बीच में आ जाता है। बस सिंपल इतना याद रख लो, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर आप लोग को किसी भी तरह से ट्रू फॉल्स के रूप में भी आ सकता है, तो आप लोग को लर्न रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड की कितनी रहती है, 1000, उसकी 1000 मीटर्स उसका क्या है एल्टीट्यूड है, 500 से 1000 मीटर के बीच में उसका एल्टीट्यूड आ जाता है। उसके बाद जो उसका नॉर्थन पार्ट है वो एकदम ज्यादा क्या है, स्टीप है, ठीक है। सो इस चीज को आपको याद रख लेना है, शॉर्ट में भी हमने देख लिया, समझ लिया। चलो आगे देख लेते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। द ग्रेट एस्कार्पमेंट जैसे इंडिया के अंदर आप लोगों ने देखा हुआ था, हिमालयास को देखा हुआ था इंडिया के अंदर आपने, हिमालयास क्या था, पहाड़ी एरिया, ठीक है। सो वो जो माउंटेन है हमारा, जो हिमालय माउंटेन है, वो तो बहुत ज्यादा, इसके सामने वो बहुत ज्यादा बिग है, ठीक है, इसके सामने वो बहुत ज्यादा बिग है। सो उसे हम लोग एक बोल सकते हैं कि हाँ एक ग्रेट है वो, ठीक है, बट ये क्या है, एकदम चिंदी सा, मतलब एकदम ही छोटा। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इसे ग्रेट बोला क्यों गया है, ठीक है, बट फिर भी इसे ग्रेट बोला गया है क्योंकि इसके लिए, मतलब कि ये जो ब्राजील है उसके लिए ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से उसके क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, इसकी वजह से इसे द ग्रेट एस्कार्पमेंट कहा गया है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, द ग्रेट एस्कार्पमेंट क्यों कहा गया है, इट ऑक्यूपाइड अ वेरी स्मॉल एरिया। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये बहुत ही स्मॉल एरिया को ऑक्यूपाई करता है। कितने एरिया में है ये, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, हाँ 790 मीटर्स, क्या है इसकी हाइट कितनी है, 790 मीटर्स, बस इतना ही इसकी क्या है हाइट है। सो यहाँ पर बोला गया इसका एल्टीट्यूड ऑफ दिस रीजन इज 790 मीटर्स, इन सम रीजन द
द हाइट उसका मतलब जो हाइट है वो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। सो इस चीज को आपको लर्न कर लेना है। साथ ही साथ ये क्या करता है, बहुत ही स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करता है। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है, कौन, हिमालय, ठीक है। बट इसके अंदर यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करता है। साथ ही साथ इसका जो बोलते हैं ना इम्पैक्ट, वो क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है, ब्राजील के अंदर। इसकी वजह से ही इसे क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द इसका सॉरी, मैं यहाँ पर आप लोग को डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। ये जो हमारा पार्ट है, ओके, सो ये जो आपका पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, द ग्रेट एस्कार्पमेंट का पार्ट है, ठीक है। जो ये क्या, कौन सा पार्ट है आपका, द ग्रेट एस्कार्पमेंट का पार्ट है। और जो ये जब नीचे की तरफ जाता है, मतलब ये जो मैंने आप लोग को डायग्राम की हेल्प से बताया हुआ है, ये जो पार्ट है आपका नीचे की तरफ जो जाता है, ये क्या है, यही है हमारा द ग्रेट एस्कार्पमेंट। और जब ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, नॉर्थ की साइड में जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो ये एकदम ज्यादा क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, एकदम ज्यादा स्लोप हो जाता है। साथ ही साथ ये क्या है, एकदम ज्यादा स्टीप है। क्या है, एकदम ज्यादा स्टीप है, ठीक है। स्टीप है मतलब स्टीप कैसे है, मतलब एकदम ज्यादा ये क्या है, खड़ी चढ़ाई है इसकी। जैसे अगर आप लोग सुने होंगे ना कभी कोई पहाड़ी के बारे में कि हाँ वो पहाड़ बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसी तरह का, ठीक है, एकदम ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो इसकी वजह से ये क्या है, एकदम ज्यादा स्टीपी पार्ट है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसकी हाइट कितनी है, 790 मीटर्स इसकी हाइट है। ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्ट कवर करता है। ये क्या है, स्टीप है, ठीक है, ये क्या है, स्टीप है। ये कौन से पार्ट में है, सबसे ज्यादा ये कौन से पार्ट में है, हाँ, साओ पाउलो, ठीक है। साओ पाउलो क्या है, ये इसका मेन जो बोलते हैं ना कहां से कहां तक है, मेनली जो इसकी जो चढ़ाई मेनली कौन से पार्ट में है, साओ पाउलो एंड पोर्टो, ठीक है, साओ पाउलो एंड पोर्टो। जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, ये देखो यहाँ का जो पार्ट है ये क्या है, साओ पाउलो, एंड यहाँ का जो पार्ट है वो क्या है, पोर्टो। सो ये जो पार्ट है ये इस जो मेनली इसका जो पार्ट आ जाता है किसका, द ग्रेट एस्कार्पमेंट का जो पार्ट आ जाता है मेनली, वो कहाँ पर है, साओ पाउलो से पोर्टो की तरफ, इतने तक का जो पार्ट है वो मेन क्या है, ग्रेट एस्कार्पमेंट का मेन पार्ट है, ठीक है। बस इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ पार्ट में जो द ग्रेट एस्कार्पमेंट है, इसके कुछ पार्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और कुछ पार्ट में थोड़ा सा कम बारिश होता है, ठीक है। कुछ पार्ट में ज्यादा बारिश होता है, कुछ पार्ट में कम बारिश होता है। और इसकी वजह से क्या बन जाता है, इसकी वजह से क्या बन जाता है, इसकी वजह से ही इसके कुछ एरिया को, कुछ रीजन को क्या कहा जाता है, डाउट कॉर्डिलेटरल, ठीक है। यहां पर आप लोग को दिखाती हूँ कौन से पार्ट को कहा जाता है, डाउट कॉर्डिलेटर, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, कुछ पार्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ पार्ट में थोड़ी सी कम बारिश होती है, और इसकी वजह से क्या बन जाता है, डाउट कॉर्डिलेटर बन जाता है। और ये जो पार्ट है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डाउट कॉर्डिलेटर कहते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। द ग्रेट एस्कार्पमेंट यहीं पे ओवर होता है। इसके आगे के हम लोग कुछ प्लेन्स के बारे में भी देखने वाले हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन के बारे में देखने वाले हैं, आइलैंड्स के बारे में देखने वाले। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, डायग्राम की हेल्प से अगेन। सो आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस चैप्टर के सारे नोट्स चाहिए, मैंने यहाँ पर आप लोग को शॉर्ट पॉइंट्स कवर किए हुए, सो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोग को टेलीग्राम पर बढ़िया तरीके से सारे नोट्स बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।